वेलकम दोस्तों, आज का इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। एमएससी सीटी 2025 के काउंसलिंग के लिए अभी कौन से डॉक्यूमेंट्स हमारे साथ होने चाहिए और रेडी होने चाहिए, बिकॉज आप सभी का भी रिजल्ट आने वाले 15 या 16 जून को स्टूडेंट्स आने वाला है। बट रिजल्ट आने के बाद हमारे लिए सबसे बड़ा महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि सर काउंसलिंग के लिए हमें रजिस्ट्रेशन करना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना है। तो इन सारी प्रोसेसेस के लिए जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आप सभी के साथ में चाहिए, तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स क्या है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स हम लोग देखेंगे आज के इस वीडियो में। तो सबसे पहला जो पॉइंटर स्टूडेंट्स यहाँ पे है कि अगर हमें काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है तो फर्स्ट डॉक्यूमेंट जो आप सबके पास चाहिए वो है आपका एडमिट कार्ड, राइट। देन आपका चाहिए स्कोर कार्ड यानी कि रैंक कार्ड, राइट। तो आपका जो रिजल्ट है स्टूडेंट्स, लगभग इस साल का जो 2025 का रिजल्ट है 16 जून, ये जो है टेंटेटिव डेट हमें पता चली है सीईटी सेल के थ्रू, राइट। अगर हम लोग एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स की बात करें, याद रखना कि आप सभी को पता है 10th का एसएससी सर्टिफिकेट चाहिए, इसका आपको हार्ड कॉपी चाहिए। देखिए स्टूडेंट, जब अगर एडमिशन के लिए आपको कॉलेज मिल जाएगा तो आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स हार्ड कॉपी के फॉर्मेट में सबमिट करने होते हैं आपके इंजीनियरिंग कॉलेज में। तो आपका 10th मार्कशीट, पैरेलली आपका 12th का मार्कशीट भी आपको चाहिए। अगर देखिए आप लोगों ने इंप्रूवमेंट के लिए अपियर किया है या इंप्रूवमेंट के लिए आपने फॉर्म फिल किया है, तो याद रखिए सीईटी काउंसलिंग के लिए अभी आपके पास जो अवेलेबल मार्कशीट है, राइट, फेब और मार्च का, वही मार्कशीट आपको सबमिट करना है फॉर दी काउंसलिंग प्रोसीजर, फॉर दी वेरिफिकेशन पर्पज। अगर आपका ग्रुपिंग के लिए प्रॉब्लम है तो उनके लिए कुछ गाइडलाइंस होंगे, कुछ अपडेट्स होंगे, तो वो भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। बट 2025 के काउंसलिंग सेशन के लिए याद रखना, आपके पास जो अभी फेब और मार्च का मार्कशीट जो आपको अभी कॉलेज ने इश्यू किया है, वही मार्कशीट स्टूडेंट आपको चाहिए अभी इस काउंसलिंग के प्रोसीजर के लिए, राइट। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि ये सर्टिफिकेट देखना, ये काफी इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट है। इसमें मैक्सिमम लोगों की गलतियां हो जाती है, या अगर इसमें आप अगर सीरियस नहीं होगे स्टूडेंट्स, तो याद रखना आपका एडमिशन भी कैंसिल हो सकता है। बहुत ध्यान से सुनना। देखिए, आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए, यानी कि आपका प्रूफ ऑफ रेसिडेंस वहां पे चाहिए। नेशनलिटी सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। अगर कास्ट सर्टिफिकेट आपके लिए एप्लीकेबल है, तो लेट्स से सपोज अगर मैं बात करूं एससी एसटी ओबीसी कैटेगरीज के लिए, तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट भी चाहिए, राइट। वो बहुत बड़ा मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है अगर आपको रिजर्वेशन के सीट्स को अपेयर करना है, उनके लिए काउंसलिंग करना है, राइट स्टूडेंट। पैरेलली अगर आप डिफेंस कैटेगरी या डिफेंस कोटा को अगर आप वहां पे प्लान करना चाहते हो, डिफेंस कोटा के थ्रू थ्रू अगर आपको सीट चाहिए काउंसलिंग में, तो आपको वो भी डिफेंस कैटेगरी का सर्टिफिकेट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने किसी ने गैप लिया है तो गैप सर्टिफिकेट भी आप सभी के पास होना चाहिए, राइट। ये पीडब्ल्यू कैंडिडेट के लिए पीडब्ल्यू सर्टिफिकेट काफी इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज याद रखना ये सारे सर्टिफिकेट अगर आपके पास नहीं होंगे एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो आप काउंसलिंग के लिए भी एलिजिबल नहीं रहोगे। अगर समझो ठीक है आपने वहां पे एक्सेप्ट भी कर लिया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय, और जब आपको कॉलेज अलॉट होगा और उस समय अगर आप ये हार्ड कॉपी नहीं दे पाए कॉलेजेस को, तो शायद से आपका एडमिशन भी कैंसिल किया जा सकता है थ्रू सीईटी सेल, राइट। आप देखिए इनकम सर्टिफिकेट, ये भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। याद रखना बस, इनकम सर्टिफिकेट का जो आपका वैलिडिटी होना चाहिए वो होना चाहिए 31 मार्च 2026। याद रखना, अगर आपने 2025 में अभी नया इनकम सर्टिफिकेट निकाला है तो इसका ये वैलिडिटी है, इसका एक्सपायरी डेट होना चाहिए स्टूडेंट, याद रखना 31 मार्च 2026। अगर आपके पास ओल्ड इनकम सर्टिफिकेट है तो प्लीज मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि इनकम सर्टिफिकेट को भी आप लोग अपडेट कर दीजिए। नेक्स्ट आप देखिए, अगर मैं स्कूल डॉक्यूमेंट्स की बात करूं तो आपका है लिविंग सर्टिफिकेट। अभी इसमें भी मुझे काफी स्टूडेंट्स का मैसेज है कि सर मैंने इंप्रूवमेंट एग्जाम के लिए अपेयर किया है, तो क्या मुझे टीसी यानी कि लिविंग सर्टिफिकेट निकालना चाहिए? तो देखिए, अगर आपने अप्लाई किया है इंप्रूवमेंट के लिए तो आप फिलहाल देखिए, फिलहाल आपको निकालने की वहां से जरूरत नहीं है, याद रखना, बिकॉज आपका उस कॉलेज के थ्रू आप लोगों ने अपेयर किया है इंप्रूवमेंट एग्जाम के लिए। बट इंप्रूवमेंट एग्जाम के लिए कैंडिडेट्स के लिए क्या गाइडलाइंस होंगे आपके काउंसलिंग के लिए, वो अभी तक क्लियर नहीं है। अभी तक ऐसा कुछ नोटिफिकेशन में हम लोगों ने कहां पे देखा नहीं है। तो मैं सभी इंप्रूवमेंट के स्टूडेंट्स को भी कहूंगा कि आप थोड़ा पेशेंस रखिए आने वाले 8-10 दिन के लिए, और क्लियरली सारी चीजें हमें पता चलेगी फ्रॉम सीईटी सेल। बट याद रखना, अगर आपके पास लिविंग सर्टिफिकेट है, जो रेगुलर कैंडिडेट्स है जिनका ग्रुपिंग क्लियर है और जिनको सीईटी के लिए काउंसलिंग के लिए जाना है, तो आपके पास ये डॉक्यूमेंट होना मैंडेटरी है, याद रखना, राइट। माइग्रेशन सर्टिफिकेट, याद रखना, अगर किसी के पास माइग्रेशन सर्टिफिकेट एप्लीकेबल है तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी आप लोगों को वहां पे होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और याद रखना कि ये पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, देखिए ये अगर आपके पास, मैं कहता हूं मिनिमम 2 से लेकर 4 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए। क्यों चाहिए? देखिए ये यहाँ पे आपको तो लगने वाले ठीक है आप सॉफ्ट कॉपी अपलोड करोगे, बट जब कभी आपको कॉलेज अलोकेट होगा तो कॉलेज में भी आपको ये फोटोग्राफ्स देने होते हैं।
पैरेलली अगर कॉलेज का हॉस्टल को आपको अवेलेबल करना है, हॉस्टल के लिए आपको अप्लाई करना है, तो हॉस्टल का एक फॉर्म होता है, वहां पे भी आपको ये सारे फोटोग्राफ्स देने होते हैं। और पैरेलल में सभी से ये भी कहूंगा, देखिए अगर ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास है, राइट, रेडी कर लीजिए। है तो पैरेलली मैंने ये भी कहा है कि आपको कम से कम हर एक डॉक्यूमेंट का मुझे लगता है कि 10 जेरोक्स कॉपीज निकाल लीजिए, और इन सारी जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं सभी का अटेस्टेड कॉपी आपके पास होना चाहिए। बिकॉज अगर आपको कॉलेज अलोकेट होता है स्टूडेंट्स, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको कॉलेज को सबमिट करने होते हैं आफ्टर द कैप राउंड, यानी कि 1 में अगर आपको मिल जाता है एडमिशन, तो आपको उस कॉलेज में जाना है, ये सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करना है हार्ड कॉपी के तौर पर। एंड देन उस समय आपके पास भी कुछ जेरोक्स कॉपी चाहिए फॉर दी नेक्स्ट प्रोसीजर। आपका हॉस्टल हो सकता है, मेस हो सकता है, आपके जो भी कुछ एकेडमिक्स अगर आप कुछ प्लान करोगे एक्स्ट्रा एक्टिविटीज, तो उस समय आपके पास डॉक्यूमेंट होना बहुत जरूरी है। तो आपके पास ये जेरोक्स कॉपीज अटेस्टेड करके रखिए, कम से कम एक डॉक्यूमेंट के 10 सेट होने चाहिए, ऐसा मेरा पर्सनल आप सभी को सजेशन है। आपका फोटोग्राफी कम से कम, मैं कह रहा हूं ना, मिनिमम 2 या 4 तो फोटोग्राफ्स आपको लगने ही वाले पासपोर्ट साइज। अगर ज्यादा होंगे 8 या 16 निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज इमरजेंसी में ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है एट द टाइम ऑफ कॉलेज अलॉटमेंट, एट द टाइम ऑफ कॉलेज कंफर्मेशन। आप याद रखना नीचे में यहाँ पे क्या लिखा है कि एंश्योर दैट यू हैव बोथ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एंड सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज। याद रखना है सेल्फ अटेस्टेड का भी यहाँ पे पॉइंट है। ये सारे जितने भी जेरोक्स कॉपीज है सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए, राइट, विथ मल्टीपल कॉपीज ऑफ ईच डॉक्यूमेंट। तो स्टूडेंट आज के इस सेशन में हम लोगों ने यही देखा है कि आप सभी को पता है कि ये सारे डॉक्यूमेंट चाहिए आपके काउंसलिंग के लिए। अगर स्टूडेंट्स काउंसलिंग में आपको हेल्प चाहिए तो एग्जाम्पल्स का बैच भी हम लोगों ने अवेलेबल करके दिया है एग्जाम्पल्स के ऑनलाइन एप्लीकेशन पे। ऑनलाइन एप्लीकेशन का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो स्टूडेंट ऑनलाइन ऐप को भी डाउनलोड कीजिए, जहां पर मैं आप सभी को आपका जो काउंसलिंग का जर्नी होगा कैप राउंड 1, 2, 3 या अगर 4 भी होता है या स्पॉट राउंड, उन सारे राउंड्स में आपको मैं सभी को हेल्प करूंगा जब तक आपको एक अच्छा कॉलेज और अच्छी ब्रांच ना मिले। तो अगर आपका स्कोर कम भी है स्टूडेंट्स, तो डरिए मत, कम स्कोर पे भी एक अच्छा कॉलेज हम सभी को मिल सकता है, और एक अच्छी ब्रांच के लिए भी हम लोग डेफिनेटली कैप राउंड 1, 2, 3 के अराउंड अगर हम लोग अच्छे से प्लान करके अप्लाई करेंगे, तो एक अच्छा ब्रांच और अच्छा कॉलेज भी हमें कम नंबर्स में मिलता है। तो उसके लिए और आपको जानकारी चाहिए कैसे मिलता है सर, क्या करना चाहिए, तो उसके लिए डिटेल में ये सारी बैच है। इस बैच का जो प्राइस है स्टूडेंट, वैसे अगर देखा जाए तो 2000 बैच का प्राइस है, बट अभी 50% डिस्काउंट पे ये बैच को हम लोगों ने हमारे ऐप में वहां पे मेंशन किया, तो आप इस बैच को भी स्टूडेंट्स ले सकते हो। इसमें काफी सारी चीजें हैं, पर्सनलाइज गाइडेंस है, सीट अलॉटमेंट सपोर्ट है, कॉलेज एंड कोर्स सिलेक्शन है, डाउट क्लियरिंग है, डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट है। यानी कि अगर आपको अच्छा कॉलेज चाहिए, मैंने आपको सभी को कहा है, देखिए अगर लो स्कोर है तो डरने की बात नहीं, बट लो स्कोर है तो डेफिनेटली आपको एक काउंसलिंग की जरूरत चाहिए। बिकॉज हम लोग जो है आपको एक कैप राउंड में कैसे अप्लाई करना है इसके लिए हम आपको गाइडेंस करेंगे, सो दैट आपको आने वाले फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, जो भी आपका थर्ड राउंड होगा, इन सभी के थ्रू आपको अच्छा कॉलेज मिले, राइट, एक आपको ब्रांच मिले, एंड पैरेलली ये मिलेगा, ठीक है सर इससे होगा क्या, इससे होगा यही स्टूडेंट, देखिए आपको एक अच्छा प्लेसमेंट मिलना चाहिए आपके इंजीनियरिंग के करियर के आने वाले 4 सालों के बाद में। तो इसके लिए जो भी जानकारी है, जो भी एक्सपर्टीज है, वो सारी एक्सपर्टीज मैं आप सभी के साथ में शेयर करूंगा। तो स्टूडेंट ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। बट जाते जाते मैं सभी को देखिए एक बार रिमाइंडर दे रहा हूं कि आप सभी को अभी आपका रिजल्ट जो आने वाला है, राइट, रिजल्ट एक्सपेक्टेड है 16 जून। तो 16 जून की अगर मैं बात करूं तो आपके पास लगभग आज देखिए 10 दिन का कम से कम समय, अगर मैं 4 जून को ये मैंने वीडियो बनाया है, तो ठीक है लगभग लेट्स से सपोज 10 डेज यू हैव। तो इन 10 डेज में आपको 2 चीजें करनी, एक है सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लो, जो मैंने डॉक्यूमेंट्स बताया आपको, डॉक्यूमेंट्स को रेडी कर लीजिए। एंड सेकंड थिंग कि कैप राउंड के लिए प्लान कीजिए। तो कैप राउंड के लिए कैसे प्लान करना है, निश्चिंत रहिए, एग्जाम्पल्स है आप सभी के साथ में, एग्जाम्पल्स का यूट्यूब चैनल है, मेरे सारे वीडियोस देख लेना स्टूडेंट, सारे लाइव सेशंस देख लेना, आप सभी के काउंसलिंग के भी मैक्सिमम डाउट्स क्लियर होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग यही रुकते हैं। अगर आपको कुछ भी जानकारी चाहिए, इंफॉर्मेशन चाहिए, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।